आर दे कमिंग बैक टूवर्ड्स यू? क्या वो आपके पास आ रहे हैं? क्या वो लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में? ये देखेंगे इस रीडिंग में। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों फीलिंग हो रहा है कि आपको जानना है कि क्या वो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में या नहीं, लाइक यूनिवर्स का क्या कहना है। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन वन यूट्यूब चैनल। और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके ज़िंदगी में आए और आपको क्लैरिटी दे। और आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आप इस रीडिंग के साथ अलाइंड होते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो फिर बेसिकली वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेट्स सी यूनिवर्स का क्या कहना है। क्या वो लौट रहे हैं? आर दे कमिंग बैक? आर दे कमिंग बैक? आर दे कमिंग बैक टुवर्ड्स यू? Are they coming back in your life? The devil. I have got the first card. The devil with the temperance. Massive awakening. The king of wands. Somehow I do feel कि आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू था। और ये कंट्रोलिंग इशू इसीलिए हुआ था बिकॉज आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखे थे अपने दिल में, एज इफ दे आर योर मास्टर, एज इफ दे आर एवरीथिंग, एज इफ वो जो कहेंगे वही आप करेंगे। सो ये इंसान को ऐसे लगने लगा था कि आपको वो जो भी बोलेंगे आप मान लेंगे। आई फील कि दे मैनिपुलेटेड यू सो मच। आई फील कि ये सेपरेशंस का वजह था जिद, ये सेपरेशंस के वजह था ग्रीड। किसी किसी के लिए वो जो कह रहे थे वो नहीं कर रहे थे। हो भी सकता है कि सीक्रेटली वो उन्होंने आपको चीट किए थे, हो भी सकता है कि सीक्रेटली वो आपको कंट्रोल किए थे। लाइक ये इंसान जो कह रहे थे, जो नाटक कर रहे थे, जो फॉल्स इमेज लेके चल रहे थे, वो बेसिकली आपको मैनिपुलेट करने के लिए था। द डेविल मीन्स के डेफिनेटली देयर वाज टेंशन, डेफिनेटली यहाँ पे एक टॉक्सिक बॉन्डिंग था। लाइक ये इंसान आपको इंसल्ट किए थे या फिर ये इंसान आपको हर्ट किए थे और काइंड ऑफ इस रिलेशनशिप के बैलेंस बिगड़ गया था। कुड बी पॉसिबल यू वर डीलिंग विद अ केप्रिकन, कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद समवन हु इज लाइक, आप ऐसे मुझे लगता है कि फायर एंड वाटर काइंड ऑफ थिंग। लाइक हो सकता है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसी से आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, वाइस वर्सा। बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान आपको बहुत गलत फील करवाए थे अपने आप के बारे में। लाइक लिटरली दे हैव इंसल्टेड यू, दे हैव लाइक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दे हैव कॉपीड फ्रॉम यू। लाइक वो कुछ चीज आपसे चुराए थे और काइंड ऑफ वो आपका था। सो लाइक आप किसी किसी के लिए जस्टिस का मांग है कि मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये इंसान अपना गलतियों को कब कबूल करे। सो बेसिकली यू आर लुकिंग फॉर द जस्टिस बिकॉज ये पर्सन आपके साथ बहुत गलत किए थे। एंड आई थिंक कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि कहाँ पे चीज़ें गलत हुआ, क्या एंड ऑल। सो आई थिंक कि ये टॉक्सिक इंसान बहुत कंट्रोल करने के बाद फाइनली इनको लग रहा है कि लाइक नहीं, उनको बदलना है। सो एज इफ मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि इनके घर वाले या फिर कोई थर्ड पार्टी इनको इंस्टिगेट किए थे, लाइक इनको पुतली की तरह नचा रहे थे, कठपुतली की तरह, और वो उन्हीं के बातें कह रहे थे। आई फील कि देयर वाज सम काइंड ऑफ टॉक्सिसिटी इन बिटवीन यू एंड देम। आई काइंड ऑफ फील कि ये नो कॉन्टैक्ट का वजह, या फिर वो पर्सन चले गए थे किसी और को प्रायोरिटी देखी, या फिर किसी और के वजह से। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल स्पेल इन्वॉल्व हुआ था, आप दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई स्पेल इन्वॉल्व हुआ था, मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व हुआ था, परिवार ने ब्रेन वॉश किए थे इनको। एंड द टेम्परेंस, नाउ वो एडजस्ट करना चाहते हैं, वो बेहतर बनना चाहते हैं। नाउ वो समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, उनकी तरफ से गलती हुआ है और वो माफी मांगने के लिए रेडी है। और अब वो कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो बिकॉज बिकॉज मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट किया। तो जो बैलेंस बिगड़ गया था, इस इंसान को लगने लगा था कि ओ दे आर द सुपीरियर, दे आर द पावरफुल वन, और आप उनके लिए रहोगे ऑलवेज अवेलेबल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे सेक्सुअल चीजें इन्वॉल्व था। लाइक ये
रिलेशनशिप में आप कुछ कह नहीं पा रहे थे बिकॉज यू आर फैटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, लाइक उनके उनके जिस्मानी चाहत आपको मतलब आपकी आंखों में पट्टी पहने के रखे थे, तो आप इसके सामने कुछ कह नहीं पा रहे थे बिकॉज आपको इनको खोने से डर लग रहा था। एंड नाउ द टेम्परेंस काइंड ऑफ आपको भी समझ में आ रहा है कि जो बोला गया है इनके द्वारा वो गलत है। आई थिंक ये इन्होंने एक फॉल्स नैरेटिव भी सेट किए थे कि लाइक कुछ चीज आपने नहीं किए थे बट उन्होंने कहा कि नहीं आपने किए हो, इसीलिए काइंड ऑफ ये हुआ। सो द टेम्परेंस मीन्स कि यस लाइक एक विन विन सिचुएशंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है बिकॉज वो रियलाइज करे अपनी गलती, और आई थिंक कि वो अब एक बैलेंस होके एक बैलेंस्ड एटीट्यूड के साथ अब एडजस्ट करने के लिए वो आ रहे हैं। एंड द किंग ऑफ वांड्स मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनका एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एंड स्ट्रांग दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि वो सेक्सुअली इमोशनली अब बहुत ही पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। द किंग ऑफ वांड्स इज बेसिकली अ कार्ड विच रिप्रेजेंट्स के नाउ दे वांट यू बैक इन योर लाइफ, एंड बिकॉज उनको आपके वैल्यू समझ में आ रहा है, नाउ दे वांट टू लव यू, नाउ दे वांट टू ऑफर यू एवरीथिंग, बिकॉज अब इनको लग रहा है कि अब मैं तुमको सही तरीके से चुना हूं, अब मैं तुमको सही तरीके से समझा हूं, अब मुझे पता चल रहा है कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने ब्रॉड माइंडेड हो, अब मुझे पता चल रहा है कि आपका हर बात सच था। द किंग ऑफ वॉन्ड्स अब वो अपनी गलतियों को काइंड ऑफ हटा के अपने आप को प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। दे आर गोइंग टू प्रूव देमसेल्फ, लाइक वो कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत गलत कहा और मैंने बहुत गलत समझा, मैं आपके इंटीग्रिटी यानी कि आपके ऑनेस्टी के ऊपर आवाज उठाए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आई थिंक वो अपने डैमेज को रिवर्स करने के लिए आ रहे हैं, वो सॉरी कहने के लिए आ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो ये इंसान क्यों आ रहे हैं, वाई दे आर कमिंग, why they are coming in my viewer's life. The Six of Swords with the Three of Cups. The Queen of Pentacles with the World. Okay. क्यों आ रहे हैं वो? Okay, there is a two card. This card is the High Priest and the other card which is the Hangman. Interesting. हर एक कार्ड के लिए दो कार्ड्स आए एंड आई लिटरली फील्स कि यूनिवर्स भी आपके साथ बात कर रहे हैं। देखिए पहला कार्ड यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था और थर्ड पार्टी इनको गलत चीजें करवा रहे थे, एंड नाउ थर्ड पार्टी बेसिकली किसी किसी के लिए मुझे ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी अपने आप चले जा रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ इनका काइंड ऑफ पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि जो स्पेल करके थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग किए थे अब वो स्पेल बैकफायर किया है, और आई थिंक कि अल्टीमेटली दे आर कमिंग बैक टू यू, क्योंकि इन्होंने मूव ऑन करके चले गए थे। इनको ऐसा लगा था कि आप दोनों शायद कम दिन के लिए ही मिले हो या फिर आप दोनों के बीच कोई सोल कनेक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि नहीं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, वो आपके बगैर नहीं जी सकता। आप उनके दिल के एक आधे हिस्से हो, एज इफ दे वांट यू, लाइक वो आपको मिस करते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं है, उनके सोल आपके लिए तड़पते हैं और वो कह रहे हैं कि और मुझे मत तड़पाओ, मैं आना चाहता हूँ आपकी जिंदगी में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड, आप दोनों के बीच लड़ाई चल रहा था, ईगो फाइट चल रहा था, लाइक वो बदल नहीं रहे थे। हो भी सकता है कि उनका मदर का इन्वॉल्वमेंट था, या फिर वो बहुत जिद्दी हो गए थे, या फिर वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, उन्हीं की वजह से रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़े हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं, इनको सब कुछ आता है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के हमारे काम हम लोगों को डिफाइन नहीं करते हैं, हमारे प्रिंसिपल हम लोगों को डिफाइन करते हैं। कौन क्या कमाते हैं उससे वो इंसान को हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। सो दे वेर जजिंग यू एट फर्स्ट। इनको लग रहा था कि आप बहुत घमंडी हो, इनको लग रहा था कि आप बहुत डिमांडिंग हो, इनको लग रहा था कि आपको जो चाहिए वो चाहिए, आप बिल्कुल एडजस्ट नहीं करना चाहते हो। बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, आप अपने तरफ से 100% दिए हो, आप इनके लिए इंतजार किए हो, आपका बात नहीं सुना गया है, आपको इग्नोर किया गया है, आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया है, आपको हमेशा लेवल किया गया है, लाइक आपके ऊपर टैग
काइंड ऑफ दे दिया गया है उनके परिवार की तरफ से। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप इनके लिए इंतजार कर रहे थे बट इन्होंने इंतजार नहीं किए। सो इनको अपना गलती का एहसास हो रहा है कि मुझे और तुम्हारे लिए इंतजार करना था, तुम्हारा बात सुनना था, मुझे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू सुनना था। सो आई थिंक दैट टेम्परेंस की अभी उनको रियलाइज हो रहा है कि अब मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ, अब मुझे सपोर्ट कोई नहीं करता है, अब मुझे कोई नहीं प्यार करता है, सिर्फ तुम ही कर सकते हो मुझे प्यार। सो दे वॉन्ट यू बैक बिकॉज उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल नीड भी है। आपको भी ये सपोर्ट कर रहे थे, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे थे, आप भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। दोनों मिलके एक सपना देखे थे कि हम लोग इस तरीके से घर खरीदेंगे, इस तरीके से घर बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग रहेंगे। हो भी सकता है बाहर जाने का प्लान था, द वर्ल्ड कार्ड आप कोई दूसरे देश पे जाके सेटल करने के बाद भी किए थे बट नहीं हुआ। कुछ चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ के ये गए थे। एंड नाउ द हाई प्रीस्ट विद द हैंगमैन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक पास्ट लाइफ कपल की स्टोरी है। किसी किसी के लिए ये पास्ट लाइफ के भी स्टोरी है, जहाँ पे आई थिंक कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या फिर पास्ट लाइफ कपल हो। बहुत बार आप दोनों का सेपरेशन हुआ है और बहुत बार चीज़ें जुड़ चुका है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स साफ बताते हैं कि तुम कितना भी दूर क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूंगा ही रहूंगा। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। अल्टीमेटली तुमको मेरे लाइफ में लौट के आना ही है। सो ये एक डेस्टिन्ड पार्टनर है आपका, जिसके साथ आपका फ्यूचर होगा। सो आई थिंक यू आर डीलिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, और मे बी आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो या फिर किसी ऐसे इंसान के साथ बात नहीं कर पा रहे हो जो आपके साथ फ्यूचर में रहने वाला है। द हैंगमैन विद द हाई प्रीस्ट मीन्स के ये इंसान के लिए आप 2 साल सैक्रिफाइस किए थे या फिर 3 साल सैक्रिफाइस किए थे, किसी किसी के लिए 12 to 14 ईयर्स आप लोग सैक्रिफाइस किए थे। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको या फिर आपके सैक्रिफाइस को वैल्यू नहीं दिए। आई थिंक ये इंसान के लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। अगर और कोई होता तो कब के छोड़ के चले गए होते, बट आज भी आप इनके लिए इंतजार करते हो। और ये इंसान को लगता है कि यस, आपने बहुत इंतजार किए, आपने बहुत सैक्रिफाइस किए, आप उनके सोल में ही बैठे हो और आपको वो हमेशा मिस करते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एक सीक्रेट कनेक्शन है। आई ऑल्सो फील कि ये कनेक्शन फ्यूचर में जाके नॉर्मल कपल की तरह नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली आप दोनों का प्यार अमर रहेगा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि समाज ये रिश्ते को शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, परिवार ये रिश्ते को शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यहाँ तक कि बाकी लोगों के नज़र में ये रिश्ता बहुत ही अजीब है। बट ये सीक्रेट कनेक्शंस आप दोनों को पता है। लव इज लव। इस लव को, उस प्यार को हम लोग टैग नहीं दे सकता है। आई थिंक कि ये इंसान बदल गए हैं। पहले वो जिस तरीके से सोचते थे, जो इस तरीके से सीक्रेट्स को छुपाते थे, अब वो बदल गए हैं। अब वो आपके सामने खुल के बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। अब वो आपके सामने शेयर करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने। वो आपको हमेशा अपना नेगेटिव साइड दिखाए हैं, अब वो अपना पॉजिटिव साइड्स दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि वो आप अपने पॉजिटिव साइड्स दिखाने के लिए आ रहे हैं। ओके, आपकी जिंदगी में मैं देखूंगा इस इंसान का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। द फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रीयूनियन के लिए कार्ड भी है, शादी का प्रस्ताव भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड मैरिज, यहाँ तक कि मिलना, कहीं पे मिलना। द एम्परर, ओ माय गॉड, 4 डबल फोर देख रहे हो तो क्लेम कीजिए प्लीज। ओह, द 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको आपकी जिंदगी में लौट कर आएंगे। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो खुशी आपकी जिंदगी से गुम हो चुका था, वो खुशियां वो लौटाएंगे। सो आई थिंक वो खुशियां लौटाने के लिए आ रहे हैं, वो आपके साथ समय बिताने के लिए आ रहे हैं, कुछ चीज सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, घर बसाने के लिए आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल, यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कि दे आर गोइंग टू बी ये सेकेंड चाइल्ड प्लानिंग या फिर चाइल्ड प्लानिंग। वो चाइल्ड प्लान करेंगे आपके साथ, शादी होगा या फिर एक किसी चीजों को आप अडॉप्ट करेंगे। आई थिंक जो घर तोड़ा था या फिर जो घर आधा अधूरा था, उस घर को पूरा बनाने के लिए आ रहे हैं। तो दे आर कमिंग विद एन ऑफर। दे वो आ रहे हैं बिकॉज उनको आपके साथ पूरा जिंदगी बिताना है, काइंड ऑफ ऐसा। उसके बाद है द एम्परर। मुझे लगता है कि वो स्टेबिलिटी, कमिटमेंट देंगे। किसी किसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे, आपको वो
मतलब पूरा जिंदगी वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, वो आपको मान्यता देंगे, वो आपको वो जो रिस्पेक्ट वो नहीं दिए थे, जो रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए था, जो प्यार आपको अपने परिवार से नहीं मिला, वो सपोर्ट वो करेंगे, वो प्यार वो देंगे, वो रिस्पेक्ट वो देंगे। द एम्परर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लॉयल्टी। देखो द डेविल, तो ये इंसान का कुछ ईगो इशू था, ये बहुत ज्यादा घमंडी था, कंट्रोलिंग था, मैनिपुलेटिव था, पास्ट में इन्होंने चीट भी किए थे और इसीलिए ट्रस्ट इशू क्रिएट भी हुआ था। नाउ एम्परर ये आपको मतलब ये खुद को अपने आप के हवाले कर देंगे। द एम्परर मीन्स कि अब वो जॉइंट होकर मतलब आपके साथ मिलके कुछ प्लान करेंगे। उनके कैरियर हो सकता है, उनके लिए बिजनेस हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, या फिर रहने के लिए वो आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों एक जगह पे शिफ्ट हो रहे हो। लाइक अब वो ऑन एंड ऑफ नहीं रहेगा, अब वो रेगुलर आपके साथ बात करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कमेंडेबल एनर्जी लेके वो आ रहे हैं कि मुझे पता है कि तुमको क्या करना है। एक अथॉरिटेटिव फिगर भी है वो, उनके पास तजुर्बा है। सो आई थिंक कि यहाँ पे आप और वनरेबल नहीं फील करेंगे। आपके इमोशंस के साथ बहुत बार इन्होंने खेले थे, बट नहीं, अब वो बहुत सीरियस होंगे। उसके बाद है 9 ऑफ वांड्स। आई थिंक वो अपने फेथ, वो अपने डिटर्मिनेशन, वो अपने करेज के साथ इस रिलेशनशिप को बचाएंगे। सो उनका नेक्स्ट एक्शन होगा इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना। उनका नेक्स्ट एक्शन होगा कि आपके साथ मिलके इस रिलेशनशिप को बचाना। इट्स नॉट दैट कि वो गिव अप करके चले जाएंगे, इट्स नॉट दैट कि बीच सड़क पे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो एंड तक आपके साथ रहेंगे और लड़ेंगे और काइंड ऑफ चीजों को काइंड ऑफ एक जगह पे लेके जाएंगे। सो आई कैन सी देयर नेक्स्ट एक्शंस इज प्योर। और मुझे लगता है कि वो टेम्पोररीली नहीं आ रहे हैं, वो परमानेंटली आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि वो आपको प्रूव करेंगे कि नहीं, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म है, ये रिश्ता परमानेंट है, ये रिश्ता मतलब चंद कुछ महीनों के लिए नहीं था, ये एक परमानेंट रिश्ता है। वो अपने आप को प्रूव करेंगे ही करेंगे आपके सामने। 9 ऑफ वांड्स वो हार मानेंगे फाइनली। आई थिंक वो अपना गलतियों को स्वीकार करेंगे। आई थिंक उन्होंने आपको बहुत हर्ट किए थे और अब वो अपॉलॉजी मांगेंगे। किसी किसी के लिए डायरेक्ट अपॉलॉजी भी सुनने को मिल रहा है मुझे। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या एडवाइस में, ओह द फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ वांड्स। ओके, the star, oh my god. Ooh. No, I'm not gonna. Oh, the Queen of Swords. देखिए यहाँ पे साफ साफ एडवाइस मिल रहा है कि बच्चों की तरह जीत करके कोई फायदा नहीं है। द 5 ऑफ वांड्स, कौन ज्यादा खूबसूरत है, कौन ज्यादा राइट है, कौन ज्यादा रॉन्ग है, ये बोलने का बात नहीं है। आई थिंक आप दोनों के जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही माइनर किस्म के प्रॉब्लम है। द 5 ऑफ वांड्स, इट्स लाइक के आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप दोनों के बीच जो भी अनबन है वो टेम्पररी है, वो ठीक हो जाएगा। आई थिंक आप एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, आप एक दूसरे को अपना मन का बात कहो। बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो रहा है बट बात कोई भी नहीं कर रहे हो, या फिर एक दूसरे को आप बोलने नहीं दे रहे हो। सभी को कहना है, सभी को सही प्रूफ करना है, सभी को अपने तरफ से सेफ खेलना है। नो, 5 ऑफ वांड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ इनर कन्फ्लिक्ट हो रहा है। आपके मन में जो दर्द है वो आप बता नहीं पा रहे हो और आपके पर्सन के लोनलीनेस को आप समझ नहीं पा रहे हो। सो देयर इज सम काइंड ऑफ क्राइसिस और प्रोबेबली पैशनेट क्राइसिस, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स किसी किसी के लिए है, उस पर डिस्कस करिए। आप जो चाह रहे हो, आप जिस तरीके से पैशनेटली उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो शायद आपके पैशन को समझ नहीं पा रहे। या तो आपको लग रहा है कि वो बहुत ही बोरिंग है, वो अनइंटरेस्टेड है, या फिर वो उनको आपको लग रहा है कि शायद उनको कोई और पसंद है। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू स्टॉप फाइटिंग एंड यू नीड टू लिसन ईच अदर। लाइक झगड़ा नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, जज नहीं करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है कि देखो तुम्हारा ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे चाहिए ये। तो आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अगर कुछ सेक्सुअल डिजायर आपके है तो वो आप शेयर नहीं कर पा रहे थे बिकॉज आपको शर्म आ रहा था कि नहीं, अगर मैं कहूंगा तो मेरे पर्सन मुझे जज करेंगे। नो, यू नीड टू टॉक फर्स्ट। स्टार, यहां पे मुझे लग रहा है कि एक्चुअली देयर इज होप। तो अगर कोई प्रॉब्लम है भी, लाइक क्रॉनिक प्रॉब्लम, या फिर मान लीजिए कि बहुत सालों से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स खत्म होने वाला है। आई थिंक किसी किसी के लिए प्रॉब्लम्स है कि शॉर्ट टेम्पर्ड इशू, या फिर प्रायोरिटी इशू, या फिर कोई डीप डाउन एगनी के लाइक 15-20 सालों से कुछ चीज चल रहा है, वो कभी नहीं खत्म हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको कभी नहीं मिलेगा मौका, शायद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हीलिंग मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको कह रहा है कि हाँ, ये रिश्ता बेहतर होगा, ये रिश्ता परमानेंट होगा, देयर इज अ होप, देयर इज अ फ्यूचर। ओके, किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि झगड़ा हुआ था, टावर मोमेंट से आप गुजरे हो, सो लाइक बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट अब सब कुछ शांत हो चुका है। अब आप धीरे धीरे अपने कोकून से बाहर आओ, अब धीरे धीरे बात करो, अब धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। सो यू आर प्रोबेबली स्केयर्ड नाउ, लाइक आप अभी भी डरे हुए हो पास्ट के कुछ चीज़ों को लेकर कि पता नहीं अभी भी शायद ये गुस्से में है या नहीं। देयर इज अ मैसेज कि नहीं, अब सब कुछ शांत होगा, सब कुछ सही होगा और धीरे धीरे सब चीज़ ठीक पोजीशंस पे बैठ जाएगा। द वर्स्ट फेज इज ओवर नाउ, लाइक जो बुरा होना था वो हो चुका है, वो खराब फेज अब जा चुका है। अब धीरे धीरे शांत होकर काम करो, एंड हो सकता है कि धीरे धीरे शांत होकर डिसीजंस लो, हड़बड़ी नहीं करनी है। उसके बाद आते हैं द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। नाउ द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इज अ कार्ड विच रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी। तो ये बेसिकली थ्रोट चक्र का बात है। आपका शायद एक आदत हो सकता है कि आप आधा चीज अपने काइंड ऑफ आप अपने आप के अंदर छुपा के रखते हो और बाकी चीज कहते हो, या फिर आप थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग करते हो, या फिर आपको लगता है आपका कुछ बात शायद सामने वाले पर्सन को बुरा फील होगा तो आप नहीं कह पाते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट करें, कोई आधा अधूरा बात नहीं, लाइक जो चाहिए वो चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो साफ कोई और चीज ढूंढिए। बट द क्वीन ऑफ कप्स द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि क्लैरिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप आपके मन में एक सवाल है और उस सवालों का जवाब जब तक ना आपको मिल रहा है तब तक आपके दिल में शांति नहीं होगा। सो आपको लग सकता है कि शायद वो मुझे जज करेंगे अगर मैं उनको उनके सामने ओवर थिंकिंग शो करूंगा। आपको लग सकता है कि शायद वो मुझे टू मच कहेंगे, शायद वो मुझे कहेंगे कि मैं बहुत डेस्परेट हूं। तो हो, इसमें कोई काइंड ऑफ शर्माने वाली बात नहीं है। द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप अपने दिल के रानी हो, आप अपने क्वीनडम के रानी हो। सो आप इनके सामने हिचकिचाकर बात मत कीजिए, आप इनको पीपल प्लीजिंग करना बंद कीजिए। यू हैव एवरी राइट टू से एंड यू हैव एवरी राइट टू स्टैंड फॉर योर ओन बेनिफिट और फॉर योर ओन ग्रोथ। लाइक जब आपके ऊपर कोई इल्जाम दे रहे हैं, जब आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, चुपचाप वो हजम मत करो, पलट के जवाब देना होगा, चाहे वो जवाब कितना भी कड़वा सुनने को क्यों ना लगे। बट नॉट जस्ट कि वो आए हैं तो उनका सारा गलतियों को आप माफ कर देंगे, नहीं, आप सुनाएंगे भी। आप जो कहना चाहते हो वो आप साफ साफ कह देंगे। उसको शायद टू मच लग सकता है, उसको शायद बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग लग सकता है, उसको जो भी लगे आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। जो आपके दिल में है वो चीज क्लियरली बताइएगा, चाहे वो कितना भी सुनने के लिए हार्टफुल क्यों ना हो, बट सच इज सच। ऑल्सो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसे मैसेज है, अननेसेसरी क्लमजी मत बनिए। अपने आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आगे आएंगे जाएंगे, हर थॉट्स हर साइन आपके लिए साइन नहीं है। सो बी इज वेरी स्पेसिफिक, अपने लक्ष्य पे अड़े रहे। अननेसेसरी डिप्रेशन कैरी मत कीजिए, अननेसेसरी आप बिटरनेस कैरी मत कीजिए। यू नीड टू क्लियर द एयर एंड यू नीड टू स्पीक द ट्रूथ, और यू नीड टू टेक योर ओन स्टैंड। किसी और को अपने साथ आपके सामने आवाज उठा के बात करने मत दीजिए। उनको उनके वॉइस को लो, मतलब उनको लो करना होगा, उनका वॉइस आपके ऊपर आवाज उठाने मत दीजिए, आपकी कंट्रोल को छीनना मत दीजिए। आप अपने कंट्रोल अपने हाथ पे रखिए। दैट्स द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, दैट्स द स्टार एनर्जी एंड दैट्स द फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आई एम प्रिटी श्योर वो आएंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। आई एम प्रिटी श्योर आप दोनों के बीच जो भी क्लैरिटी मिसिंग था वो आपको मिलेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, मुझे वो मिल गया है, मुझे वो मिल गया है, मुझे वो मिल गया है। आई एम गेटिंग देम। एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो नहीं भूल के। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।